मुझे आज अभी-अभी जब मैं अचानक शाम के टाइम पे बैठती हूँ अपने कमरे में, तो मुझे लगा कि देहरादून में जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जी की पिटाई हो गई। और ये वाला सीन देख रही थी मैं। ये वाला। तो बड़ा अजीब सा लगा। यहाँ मारपीट हो रही है, बहुत भयंकर हो रहा है। और इस तरह की ये अच्छी बात नहीं है, वो भी हमारे उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड जो है शिक्षा का जो है वो मंदिर है। ये माहौल है बातचीत करने का। संवैधानिक पद पे रहने वाला व्यक्ति के साथ इस तरह की असंवैधानिकता गलत है। कैसे, मतलब ये बच्चे टीचरों से पढ़ के निकले हैं, इन्हीं गुरुओं के कारण ये लोग सारा कमरा भरा पड़ा है। और बंद कमरा करके एक व्यक्ति के पीछे सारे कैसे पड़ गए। मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा था। यहाँ पे इस बिटिया का भी देखो, वहाँ पे ये लड़के देखो, पहले ये इनके माँ बाप जब इनकी शक्ल देखेंगे, इनके पड़ोसी देखेंगे, या इनके जो वो हैं आसपास के हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, इधर उधर रहते होंगे, तो क्या वो अच्छा फीलिंग करेंगे? नहीं। मेरा उद्देश्य यही है। आप नेता हो, ठीक हो, आप अब नेता हो, आप अपने बात को रख सकते हो, आप प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि ही जो है वो अपने, हर कोई तो जा नहीं सकता है बड़े बड़े ऑफिसों में, अधिकारियों के पास तो कोई ना कोई फिर जो है आपको जाना पड़ेगा, तो जाना चाहिए, हमें ये नहीं बताया, परंतु शालीनता से मानना चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशन भी जानने चाहिए। वास्तव में हर जब संवैधानिक पद होते हैं उनके रूल अलग अलग होते हैं। शिक्षा एजुकेशन के अलग हैं, तो जो अन्य कार्यालय हैं उनके अलग हैं। तो किस तरह से जो घटना थी, तो अभी फिर मैं सुन रही थी कि वो बता रहा था, ये रिपोर्टर ही बता रहा था कि एक स्कूल का किसी बिष्ट जी ने जमीन दान दी होगी, तो अब उनके बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पापा का इसमें नाम लिखवा दो। तो ये नाम लिखवाना इसकी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत जो है हमारे जो अधिकारी होते हैं वो आपकी बात को शासन में पहुंचाते हैं, और ये नाम तो शासन से लिखा जाता है, ना कि किसी डायरेक्टर थोड़ी ना डायरेक्ट कोई काम कर लेगा। अब विधायक जो है कहते हैं कि नहीं जी तुम करो ही इस पे, और अभी करो, तो ये गलत बात है। आने वाले जो पीछे खड़े हैं, चाहे तुम्हारे संग 4 हों 40 लोग हों, उनमें गलत मैसेज जाता है, उनको गलत बुद्धि विकास होता है, और इसी तरह से दंगे फसाद होते हैं। हर चीज़ को जानने के लिए अगर हम कहीं जा रहे हैं, तो पहले रूल रेगुलेशन, उसकी जांच, उसकी नियम प्रक्रियाएं सब जान लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो आपका बौद्धिक विकास भी पता चलेगा कि सामने वाले को कि हाँ भाई ये काफ़ी जेंटलमैन है। और इस तरह से करने से पता मानसिकता लगता है कि ये बचपन से ही इन बच्चों को भी सिखा रहे हैं, अपना इनका बचपन भी ऐसे ही रहा होगा। इसी तरह से नेताओं का जीवन कट जाता है, पर इन बच्चों का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मुझे इस पे बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये नवयुवक हैं, युवा हैं। इनको तो अगर विधायक जी के क्षेत्र है और इनका भविष्य बनाना चाहते हैं, तो इनके लिए उद्योग धंधे खोलें ना, कहीं पर कुछ कार्यक्रम करवाएं, इन बच्चों को जो है रोजगार से जोड़ें, तो ये बच्चे आपके ऑटोमेटिक ही आपके दीवाने रहेंगे, बुढ़ापे तक या अंतिम समय तक आपके साथ रहेंगे। और आज आप उनको अगर साथ ले जाते हैं और फिर कमरा बंद करवा करके आप कह रहे हैं डायरेक्टर से कि भैया तू इस काम को कर, जो भी मतलब उनकी आपसी बातचीत हुई होगी, उसमें उनको नहीं करते हैं, तो ये बच्चे इतने उग्र क्यों हो गए भैया? क्यों कुर्सियाँ फेंक रहे हैं? देख तो रहा है कि कौन कुर्सी फेंक रहा है, ये भी दिख रहा है कि कौन इतना हल्ला मचा रहा है, इतना शोर मचा रहा है, कौन है ये। बाहर से जो है अधिकारी वर्ग दरवाज़ा खुलवाना चाह रहे हैं और कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा है, तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कभी भी जो भी काम अगर करना है, तो उसको बड़ी शालीनता से करना होगा। मेरा बस यही उद्देश्य था कि जो ये मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ,
और अब सफाई देने लगे हैं सारे लोग, अब सफाई दे रहे हैं, हर एक कोई सफाई दे रहा है, आपका विधायक भी सफाई दे रहे हैं, तो फिर सब सफाई देने लगे। तो ऐसा काम ही क्यों किया जिससे कि हमें फिर अपनी सफाई देनी देनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, सही और सच्ची बात है। मेरा सभी बहनों से एक अनुरोध है कि आप अपने बच्चों के पीछे बैग देख लो कि किस नेता के साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इनका क्या तात्पर्य है और किस उद्देश्य से जा रहे हैं। देखो, नेता तो बच जाता है, हट जाता है, वो अपने बच्चों को कभी अपने साथ नहीं ले जाता कि चल भाई तू भी चल मेरे साथ, और आज हम कार्यालय में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं तुम भी हमारे साथ चलो। कोई नेता नहीं ले जाता अपने बच्चों को, वो तुम्हारे बच्चों को ले जाएगा। माँ खुश होती है कि बस हम बीजेपी में, हमारे बीजेपी के बच्चे चले गए, हम कांग्रेस में, हमारे कांग्रेस के बच्चे, किसी भी पार्टी के लोग हों। मेरा कहने का मतलब है, नेता शुद्ध, सरल, सहज राजनीति, राजकाज करने की नीति होती है, अच्छा है। पर कूटनीति के से अगर हम सोचेंगे कि हमारी दबंगाई से लड़के कल क्या बनेंगे, ये बच्चे क्या देखा इन्होंने बच्चों ने। अब मैं आपको बता दूं बहनों, आपके बच्चे जेल चले जाएंगे तब क्या करोगे? अब जाएंगे ही भी, अगर वहाँ पे उधमबाजी मची है, पुलिस आएगी, डायरेक्टर आकर रिपोर्ट लिखाते हैं। देखो कैमरे में तो साफ साफ दिख रहा है ना कि कौन बच्चे हैं। जब सीसी कैमरे से लोग, हमारी पुलिस पहचान लेती है, तो इस कैमरे में तो सारे चेहरे दिख रहे हैं। देखो कुर्सी उठाने वाला लड़का, नीली नीली जो उसने वो पहन रखा है, ट्रैक सूट पहन रखा है। दूसरा देखो बच्चा उठा करके दूसरी कुर्सी फेंक रहा है, जो कुर्सी जो है डायरेक्टर को लगी है, उनके माथे पे चोट लगी है। क्या है ये मतलब? बेटा, मैं बहनों, तुम अपने बच्चों को संभाल को घरों में रखो भैया। देखो कल तुम्हारे बच्चे जेल चले जाएंगे तो क्या पहचान रह गई तुम्हारी? तुमने जो अपनी तपस्या करी थी, बच्चों की परवरिश करी थी, भगवान से मन्नत मांग के कहा था कि मेरा बेटा हो, लड़का हो, लड़का हो, और आज वही लड़के तुम्हारे जो हैं, तुम्हारे नाम को बदनाम कर रहे हैं। खुशी नहीं है? अगर वो जेल जाता है तो उसका तो रिकॉर्ड ही खत्म हो गया। जेल जाता है तो कल तो तुम्हारे बच्चे जहाँ भी देख, कोई हर एक कोई देख, अरे ये तो जेल गया था, अरे ये तो जेल गया था। अब वैसे भी आजकल दुनिया कैसी है, अच्छा ही तो कोई करता नहीं है। अगर आप कितने भी आपके बच्चे अच्छा काम करके आएंगे, वो आपके बच्चे के लिए अच्छा ही नहीं बोलेंगे। किसी के बच्चों के लिए भी बहुत कम होते हैं जो जिस प्रभु परमात्मा के, बहुत कम लोग होते हैं जो संत लोग होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के गुणों को ले करके और एक सच्च के साथ में चलते हैं और आपके अच्छे दोस्त होते हैं। और ये लोग तो, अब मेरे को तो सच में, तो क्या होता है, मेरे को लगता है राम, माँ कैसे मुंह दिखाएगी अब, कैसे पड़ोस के साथ में रहेगी, कैसे लोग उसको बोलेंगे देखो उसका लड़का जेल गया। अच्छे और सच्चे, अगर माँ परिवार भी वैसा ही होगा तो उनके लिए बड़े गौरव की बात होगी। पर अच्छे संस्कार परिवार होगा, या जिसके माँ बापों ने कभी इस तरह से सोचा भी ना होगा, अगर उनका बच्चा इसमें शामिल होकर के और जेल जाता है, तो उन बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, शर्मिंदगी से झुक जाएंगे। ऐसे झुकना, शर्मिंदगी से अपने माता पिताओं की बेइज्जती करना, बच्चों ये तुम्हारा काम नहीं है। करो राजनीति, करो, खूब करो, नारे लगाओ, जुलूस करो, अपने अधिकारों की मांग के लिए हम सब कुछ पर यहाँ किसके अधिकार की मांग के करने के लिए गए थे? अरे इतना अधिकार की मांग के कर रहे थे तो आप जरा इनके कहो ना सरकार से कि ये लड़कों के लिए, बच्चों के लिए नियुक्तियां निकालें आप लोगों के लिए, जिससे कि आपके कल आप सर्विस करें और अपने परिवारों को अच्छी तरह से पाल सकें। कल तुम लोग जो है आगे का भविष्य बना सके, पर तुमने तो आगे का भविष्य ही अंधकार में डाल दिया। उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं लोग, आशीर्वाद तुम लोग ले ही नहीं रहे हो। हर एक किसी से जो है सब यही, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं तो बहुत ताज्जुब लगता है। बच्चा, हम लोगों ने जीवन में समाज सेवा कर करके सब अच्छे अच्छे मतलब लोगों के लिए किया, पर अब हम लोग तो कहीं पर भी देख रहे हैं, कोई भी ऐसा, बहुत कम लोग होंगे जो बहुत सरल और अच्छे लोग हैं। नहीं तो 80 में से नहीं 70% लोग राजनीति की इस दलदल गंदगी में इतने फंसते 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 चले जा रहे हैं कि वो भूल ही जा रहे हैं कि राजनीति का अर्थ क्या है। अरे राजकाज करने की नीति है, ये नहीं है कि बस कल बिष्ट जी के नाम का आ जाएगा और मेरा नाम भी जुड़ जाएगा और शिलान्यास हो जाएगा। एजुकेशन में शिलान्यास नहीं होते हैं, बल्कि जो नाम है वो ऊपर जा कर के जब शासन उसको अनुमति देगा तो केवल एक आपका रिकॉर्ड में आ जाएगा और दूसरा आपका एक बोर्ड लग जाएगा वहाँ पे, स्कूल के नाम से हो जाएगा। है इसमें बच्चों को क्या मिला?
या उस विधायक को क्या मिले? कुछ नहीं। अब विधायक सोचेंगे कि हमारी नेम प्लेट लग जाए, इसके लिए वो इतना युद्ध कर रहे हैं, तो वो भी मतलब ख्याल रखते हैं। पता नहीं कैसे विधायक होंगे जो इस तरह से काम करते हैं। बस वास्तव में मेरा तो सरकार से और सभी से अनुरोध है कि अगर आपने अब आने वाले जो चुनाव हैं, पढ़े लिखे लोगों को चुनो। कम से पढ़े लिखे लोग जो होते हैं थोड़े स्वाभिमानी तो होते ही होते हैं। इतने गंदे शब्द, अब देखो वहाँ पे जाके सादा साफ निकल के कि मेरे संग तो 4 लोग थे और मेरे संग कोई था ही नहीं, या मेरा गन्नर है। गन्नर तो सरकारी ऑफिस सरकारी है। उस गन्नर पे क्यों मतलब वो बेचारा वो भी अपना अब मैं क्या बोलूँ कुछ नहीं बोल सकती मैं तो। बस मेरे को तो बड़े दुःख की बड़ी हँसी आ रही है कि ये जो बच्चे जो बेचारे अब जेल जाएँगे, अब मतलब जेल जाएँगे, इनका क्या होगा? पहले मैं सोच रही थी कि अपने को मैं नहीं, इस जो मैंने वीडियो बना रही हूँ इसको नहीं डालूँगी, पर मैंने अब डाल ही दी है, क्योंकि मुझे बच्चों के भविष्य की बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम लोग, कि ये जो बच्चे हैं ना, इतने अभी क्या है इनकी उम्र, क्या जानते हैं? ये सोचते हैं नेता इनके लिए एक वो होता है, दर्पण होता है, पर जब नेता दर्पण में देखेंगे और अपने को भी उस दर्पण में वैसे ही देखेंगे तो क्या बनेंगे? ये कल के भविष्य बनेंगे या माता पिता की अपनी परी वो करेंगे? नहीं, ये लोग तो पता नहीं अ, किस मिट्टी के बने हैं जो कि अपने। अच्छा एक बार और बता दूँ मैं बहनों आप लोगों को, नेता अपने बच्चों को कहीं नहीं ले जाता है। नेता अपने बच्चों को आपके बच्चों की तरह यूज़ नहीं करता है, ना करनवाने देता है। ये केवल आपके बच्चों को लेकर के आपके आपके बच्चों से ये नेता है। आपके बच्चे अगर ऐसा काम ना करें तो नेता कभी कुछ कर नहीं कर सकता। इसलिए आओ बहनों, समाज में सभी लोगों से सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है, महिलाओं से सदा तुम नारी शक्ति बन करके बहुत अच्छे-अच्छे मंचों में बहुत अच्छा काम कर रही है, पर अपने बच्चों को भी देखो, राजनीति में मत धकेलो, मत राजकाज की नीति में धकेलो कि किसी की विधवा पेंशन लगानी है, किसी के काम करने हैं, या किसी का जो हमारे योजनाएं सरकार द्वारा आ रही हैं उनको घर घर तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है, चाहे वो बीजेपी की सरकार आए चाहे कांग्रेस की सरकार है। उसमें जो राजकाज की नीतियों को कहा जाता है राजनीति, पर जो आजकल हो रही है कूटनीति हो रही है। जब सरकार के पास जा रखा है, प्रोसीजर जा रखा है, तो क्यों आप इतना हुड़दंग मचा करके दरवाजे बंद करके डराना धमकाना? ये आप तो संवैधानिक हैं, अब वो तो जो बैठा है पद वो संवैधानिक है, तो अब उसके लिए तो तुम्हारी यहाँ कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और आपको खुद विधायिका है, उसमें जाओ ना। वो तो आपको सब करेंगे, आप ही की हैं सारी। तो आज के बाद बहनों अपने बच्चों पर निगाह रखिए, नेता किस नेता के साथ जा रहे हैं ये भी ध्यान रखिए। कहीं कोई आपके बच्चों को गलत मोड़ पे तो नहीं ले जा रहा नेता अपने लाभ के लिए। जो नेता अपने लाभ के लिए दूसरे के बच्चों को गड्ढे में डालता है, वो नेता नहीं होता है और ना कभी वो नेता तो कर सकता है। मैं तो इतना बोलूँगी कि मैंने देख लिया नेताओं को, जो नेता बहुत बड़ी तड़ी मारा करते थे बहुत पहले, वो जैसे ही विधायक से गए, मंत्री गए, संतरी से निकले, कोई नहीं पूछ रहा। कोई नहीं पूछता किसी को, पूछता है आपका ईमान, पूछता है आपका धर्म, पूछता है आपकी ईमानदारिता, जो काम आपने किए हैं, जो सरकार नीतियों से लोगों की मदद करी है, वो लोग आपको आजन्म तक पूछते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहनों पुनः, चाहे किसी भी पार्टी से बहनें हैं, अपने बच्चों को राजनीति में भेजो। मैं नहीं कहती कि मत भेजो, परंतु उनके स्टेप टू स्टेप, जैसे पढ़ाई की किताब में हम लोग स्टेप टू स्टेप बढ़ करके और एक प्रगति के मैदान पर पहुंचते हैं, ऐसे ही राजनीति के स्टेप टू स्टेप चल करके अच्छे संस्कार, नीति पढ़ो, नीतिगत पढ़ो, हर चीज़ पढ़ो, तुम हर चीज़ पढ़ो, क्या होता है यहाँ पे, कैसा करना है। और सामने वाला जब तुम पढ़े लिखे हो जाओगे सामने, मैं तो आज तक जिस भी टेबल पे गई हूँ, कागज़ रखा और काम कराया। एक आदमी था जिसने टर्मर करी थी, मैंने उस व्यक्ति को कहा कि ये नियम रूल होता है, इससे कई बच्चों के हमने बोलते नहीं हैं, कई बच्चों को स्कूल में फीस के मुद्दे पे है, महिलाओं को पेंशन लगाने से है, कई बहुत सारे ऐसे मतलब मैं बोलना अच्छा भी नहीं लगता मुझे बोलने में जो किया है। तो कभी भी किसी ने नहीं टोका, हम फ़ोन से करा देते हैं कि सर ये काम का ऐसा होना है, इसने मैं खुद बता देती हूँ कि ऐसे होना है। अच्छा मैडम ऐसे ही है ना, आपको पता है? बिल्कुल, बिल्कुल पता है, आप कीजिए उस काम को, नहीं होगा तो आगे बताइए कि कौन कहाँ पे हो रहा है, और हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। पर कोई गलत कराने मेरे पास अगर आए कि मैडम ये करा दो, तो मैं उनको कहती हूँ क्यों कर रहे हो ऐसे गलत? मत करो, गलत से सही नहीं होता है। हाँ, गलत को रबड़ से मिटा दो तो सब सही हो जाता है। यही मेरा आप लोगों से कहना है। आप लोग ज़रूर मेरी बात का मनन चिंतन करेंगे और एक अच्छे मदर का फ़र्ज़ निभाएँगे। नेता लोग एक अच्छे नेतृत्व की का जो है अपना प्रदर्शन करें, मुझे बहुत खुशी होगी। परंतु कूटनीति का जहाँ पे होगा
तो ये बच्चे आने वाले कल के लिए बड़े खतरनाक हो जाएँगे। अपने बच्चों को बचाइए और उन्हें फूल जैसा जीवन जो उनका है, उसको मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे इस परमात्मा के परमपिता परमात्मा से जुड़ कर रखिए। सब बच्चे आपका चाहूँगा, मेरी शुभकामनाएँ हैं। बहनों, आप ज़रूर इसमें मनन करना।